भगवान शिव की ये दो प्रमुख घटनाएं, हलाहल विष का पान और गंगा का जटाओं में धारण, गहन आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संदेश देती हैं। ये केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने के उच्च सूत्रों का प्रतीक हैं। हलाहल विष का पान, नकारात्मकता का प्रबंधन। समुद्र मंथन, जो हमारे मन के मंथन का प्रतीक है, से जब हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि संकट में थी। शिव ने इसे पीकर अपने कंठ में रोक लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। सहनशीलता और संतुलन। शिव ने विष को न तो पूरी तरह से बाहर निकाला, सृष्टि नष्ट हो जाती, और न ही पूरी तरह अंदर उतारा, स्वयं के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता। उन्होंने उसे कंठ में धारण किया। ये सिखाता है कि जीवन में आने वाली कड़वाहट या आलोचना को न तो दूसरों पर उगलना चाहिए और न ही उसे मन में दबाकर खुद को बीमार करना चाहिए। उसे केवल साक्षी भाव से गले में धारण कर लेना चाहिए। परहित की भावना। शिव का ये कृत्य सर्वोच्च करुणा का प्रतीक है। एक सच्चा योगी वही है जो संसार की बुराइयों और दुखों को स्वयं सोख लेता है, ताकि दूसरे सुरक्षित रह सकें। विष से अमृत की ओर। ये संदेश देता है कि जब हम ध्यान और साधना करते हैं तो सबसे पहले हमारे भीतर का दबा हुआ विष, क्रोध, मोह, ईर्ष्या बाहर आता है। शिव जैसा संयम रखने पर ही अंत में अमृत यानी आत्मज्ञान प्राप्त होता है। गंगा का जटाओं में धारण, ज्ञान और शक्ति का नियंत्रण। स्वर्ग से उतरती गंगा का वेग इतना तीव्र था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब शिव ने अपनी जटाओं में बांधकर धीरे धीरे मुक्त किया। ऊर्जा का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ एनर्जी। गंगा ज्ञान और दिव्य ऊर्जा की प्रतीक है। अत्यधिक ज्ञान या शक्ति यदि अनियंत्रित हो तो वो विनाशकारी हो सकती है। शिव की जटाएं अनुशासन और संयम का प्रतीक हैं। वे सिखाते हैं कि शक्ति को पहले भीतर व्यवस्थित करना चाहिए, फिर उसका सदुपयोग समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। अहंकार का शमन। गंगा को अपने वेग पर अहंकार था। शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांधकर ये दिखाया कि प्रकृति की कितनी भी बड़ी शक्ति हो, वो ईश्वरीय चेतना के अधीन है। विचारों की शुद्धि। जटाएं हमारे मस्तिष्क और विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब हमारे विचार शुद्ध यानी गंगा के समान शुद्ध और संयमित होते हैं, तभी जीवन में शांति की धारा प्रवाहित होती है। संक्षेप में, जहाँ विष पान विनाश को रोकने का प्रतीक है, वहीं गंगा धारण सृजन को नियंत्रित करने का। शिव हमें सिखाते हैं कि एक पूर्ण मनुष्य वही है जो बुराई को पचा सके और महानता को संभाल सके। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पौराणों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है, तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।